अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश दाल रेसिपी, जिसको उड़द दाल भी कहा जाता है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार ये दाल बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। मैंने एक वॉक के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। जैसे ही ज़ीरा हीट अप होना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए, उसके साथ ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। और उस तमाम स्पाइसेस को हमने हाई हीट के ऊपर पकाना है और उसमें फर्दर स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि मसालों की जो रौनस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक एरोमेटिक ग्रेवी की फॉर्म जो है वो बनना शुरू हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टमाटर मैंने लिया था, उसको मैंने डीसीड कर लिया था, उसकी स्किन भी उतार दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस टमाटर के चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है, इसके क्यूब्स डाले हैं। और उसके साथ ही मैंने हाफ़ कप के करीब दही ऐड किया है। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मसाले बिल्कुल ग्रेवी की फॉर्म इख्तियार कर लें, यानी कि जो टोमेटोज़ हैं वो बिल्कुल घुल जाएँ, ब्लेंड हो जाएँ ग्रेवी के अंदर, और जो दही है वो बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले, यानी कि जो उसकी वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए और एक मसाला सा बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर माश की दाल, जिसको मैंने 80% बॉईल कर लिया था नमक डाल के, वो यहाँ पर ऐड करूँगी। और इस दाल को 100% बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो जो फ्लेवर हम चाह रहे हैं दाल का, फ्राई दाल का, वो नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको 80% बॉईल करें और उसके बाद 20% जो है वो हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्राइंग प्रोसेस जो है वो डन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दाल को जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके साथ ही मैंने 2 पिंचेस के करीब इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें ऐड करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर ब्लैक पेपर तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड करी हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट हमने दाल को बॉईल करने में भी डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट जो है वो थोड़ा यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करना है। मेरा जो टेम्परेचर है वो तकरीबन लो टू मीडियम की तरफ है, तो इसको हमने यहाँ पे सिंपल स्टिरिंग भी इसकी साथ साथ करनी है। हमने क्योंकि दाल को 80% बॉईल किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अभी तक उसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल बरकरार है और वो बिल्कुल मैश नहीं हुई है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो वो मैश हो जाएगी और उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो बटर का तड़का लगाऊंगी। सिंपल मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है, ये एक बड़ा अच्छा सा बटरी फ्लेवर दाल में ऐड करेगा और जिससे इसका अरोमा भी बहुत अच्छा होगा और फ्लेवर भी इनहेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हरे धनिया और जिंजर के साथ इसको मैंने सर्व किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।